Hello everyone, welcome to our second lecture on nanotechnology. आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमें आप जरूर बताइए हाउ स्मॉल इज नैनो। आपके हिसाब से कितना स्मॉल है नैनो पार्टिकल्स। हम डेली लाइफ में मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और कभी कभी माइक्रोमीटर के बारे में सुनते हैं, लेकिन नैनोमीटर इज अ कंप्लीटली डिफरेंट स्केल। नैनो का मीनिंग होता है 1 बिलियंथ, मतलब 1 नैनोमीटर इज 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर। अगर हम ह्यूमन हेयर को देखें तो उसकी विड्थ अप्रोक्सीमेटली 80,000 नैनोमीटर होती है। कुछ रिसर्च पेपर, कुछ रेफरेंस बुक में आपको 50,000 नैनोमीटर्स भी मिलेगी। और एक नैनोमीटर के स्केल पर हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स की दुनिया के एक्सट्रीमली क्लोज आ जाते हैं। बुक के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 10 हाइड्रोजन एटम्स को लाइन में अरेंज करें तो वो अराउंड 1 नैनोमीटर के स्केल पर आ सकता है। सो स्टूडेंट्स, नैनो का मतलब सिंपली स्मॉल नहीं है। Nano means a special kind of a small. So, नैनो साइंस वर्सेस नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब दो टर्म्स को क्लियरली डिफरेंशिएट करते हैं, नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो साइंस का बेसिक फोकस है नैनो स्केल पर मटेरियल्स और मॉलिक्यूल्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करना। जनरली अप्रोक्सीमेटली 1 to 100 नैनोमीटर्स के रेंज में स्ट्रक्चर्स को नैनो स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी ऑन द अदर हैंड इन नैनो स्ट्रक्चर्स और उनकी प्रॉपर्टीज को यूजफुल डिवाइसेस और एप्लीकेशंस में यूज करते हैं। जो नैनो स्ट्रक्चर्स के फंडामेंटल है वो प्रॉपर्टी आप कोई एप्लीकेशंस में यूज करोगे तो इससे आप कहोगे नैनो टेक्नोलॉजी। आई थिंक यहाँ पे आपका बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हो गए होंगे। सो नैनो साइंस क्या है? अंडरस्टैंड नैनो, एंड नैनो टेक्नोलॉजी है आप उसे यूज करो नैनो मटेरियल्स को। सो व्हाई नैनो इज स्पेशल? अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हम किसी मटेरियल को स्मॉलर एंड स्मॉलर बनाते जाए तो क्या होता है? आप हमें जरूर बताइए। तो मैक्रो स्केल पर जनरली मटेरियल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज साइज के साथ ड्रामेटिकली चेंज नहीं होती है मैक्रो स्केल पर, लेकिन नैनो स्केल पर सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। यहां मटेरियल की प्रॉपर्टीज साइज डिपेंडेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड को इमेजिन करो। बल्क गोल्ड येलो होता है, लेकिन नैनो स्केल पर गोल्ड पार्टिकल्स डिफरेंट कलर्स शो कर सकते हैं। साइज के अकॉर्डिंग रेड, पर्पल, ऑरेंज या ग्रीनिश अपीयरेंस पॉसिबल है। जस्ट इमेजिन करो गोल्ड आपको ऑरेंज कलर में मिले, ग्रीनिश कलर में मिले। इसका मतलब सेम मटेरियल प्लस डिफरेंट नैनो स्केल साइज है तो उसका प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगा। इसी फिनोमिनन की वजह से नैनो टेक्नोलॉजी पावरफुल है। सो अभी हम बात करेंगे नैनो वर्सेस MEMS। बी स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है कि नैनो टेक्नोलॉजी इज नॉट द सेम एज MEMS। MEMS मीन्स माइक्रो इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम्स। MEMS आपने बहुत बार नाम सुना होगा। MEMS का फॉरेन से कोई MOE भी होता है तो MEMS के ऊपर होता है। तो MEMS जनरली माइक्रोन स्केल पर काम करता है, जबकि नैनो टेक्नोलॉजी नैनो स्केल के फिजिकल, केमिकल, क्वांटम और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी और एक्सप्लोइट करता है। सो अगर कोई
पूछे इज नैनो टेक्नोलॉजी जस्ट मेकिंग टाइनी मटेरियल्स मशीन्स, तो आंसर इज नो. नैनो टेक्नोलॉजी इज मच ब्रॉडर. तो व्हाई इंजीनियर्स नीड नैनो? नैनो टेक्नोलॉजी इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है. इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मटेरियल साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस सब कंट्रीब्यूट करते हैं. रीजन सिंपल है. नैनो स्केल पर एक इंजीनियर को मटेरियल का सिर्फ कंपोजिशन नहीं बल्कि उसका साइज, शेप, स्ट्रक्चर और इंटरेक्शन भी कंसीडर करना पड़ता है. रियल लाइफ कनेक्शन अगर आप देखो, आप स्मार्टफोन यूज करते हो, उनके अंदर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, लेकिन आप एलईडी डिस्प्ले देखते हो, आप सोलर सेल्स यूज करते हो, आप सेंसर्स यूज करते हो, आप मेडिसिन कंज्यूम्स करते हो. इन सब एरियाज में नैनोस्केल साइंस इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट हो सकती है. बुक भी नैनो टेक्नोलॉजी स्मार्ट मटेरियल्स, सेंसर्स, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्टिक्स जैसे एरियाज से कनेक्ट करती है. तो आज हम आपको 5 पॉइंट्स जो है आपको याद रखना है. पॉइंट 1, नैनो मीन्स 1 बिलियन. पॉइंट नंबर 2, 1 nanometer is 1 billionth of a meter 10⁻⁹ meter. Point number 3, nanostructures generally lie around the 1 to 100 nanometer scale. Point number 4, nanoscience studies fundamental nanoscale behavior. And point number 5 जो है, nanotechnology applies that behavior to use technology, useful technology. तो सबसे important, nano is not simply about making things smaller. It is about reaching a scale where size itself can influence behavior. नेक्स्ट चैप्टर में हम इसी कंसेप्ट को और डीपली समझेंगे. Why does size matters? तो हम डिस्कस करते हैं. अगले पार्ट्स में हमने देखा कि नैनो स्केल स्पेशल है. अब हम उसे समझेंगे. साइज मैटर्स क्यों करता है? इमेजिन करो कि आपके पास एक लार्ज गोल्ड क्यूब है. आप उसको कट करते जा रहे हो, लार्ज क्यूब से स्मॉलर क्यूब में, फिर स्मॉलर, फिर और स्मॉलर, मैक्रो स्केल से माइक्रो स्केल तक. जनरली गोल्ड ही रहेगा. उसका कलर, कंडक्टिविटी और मेल्टिंग बिहेवियर ब्रॉडली सेम रहेंगे. बट व्हेन वी रीच नैनो स्केल, थिंग्स स्टार्ट चेंजिंग. बुक गोल्ड को इसी कंसेप्ट का सेंट्रल एग्जाम्पल बनाती है. तो समझते हैं बल्क मटेरियल वर्सेस नैनो मटेरियल. बल्क गोल्ड और नैनो गोल्ड को कंपेयर करते हैं तो बल्क गोल्ड जो है येलोइश कलर का होगा, मेटालिक, कंडक्टिव, नॉन मेल्टिंग बिहेवियर. नैनो गोल्ड है साइज के अकॉर्डिंग ऑप्टिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर सकता है. क्यों? बिकॉज नैनो स्केल पर एटम्स के इंटरेक्शंस का कंट्रीब्यूशन बल्क मटेरियल की तरह एवरेज आउट नहीं होता. नैनो स्केल पर इंडिविजुअल एटॉमिक बिहेवियर का इफेक्ट सिग्निफिकेंट हो जाता है. नैनो गोल्ड, नैनो डॉट्स. नैनो स्केल गोल्ड स्ट्रक्चर्स को समटाइम्स नैनो डॉट्स या क्वांटम डॉट्स
कहा जाता है। गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का कलर पार्टिकल साइज के साथ चेंज हो सकता है। हिस्टोरिकली भी नैनो स्केल गोल्ड का इफेक्ट स्टेन्ड ग्लास और पोटरी ग्लेजेस पे यूज हुआ था। मेडिवल ग्लास वर्कर्स को क्वांटम मशीन्स नहीं पता थी, बट दे वेर अननोइंगली एक्सप्लॉइटिंग नैनो स्केल इफेक्ट्स। सो एक इंटरेस्टिंग थॉट है, नैनो टेक्नोलॉजी मॉडर्न नाम है, बट नैनो स्केल फिनोमिना नेचर और एंशियंट टेक्नोलॉजी में पहले से एग्जिस्ट करते थे। लास्ट लेक्चर में भी हमने आपको कहा टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच, अभी फिर आज हम आपको उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। टॉप डाउन नैनो फैब्रिकेशन, तो फैब्रिकेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट अप्रोच आपके माइंड में आएगा टॉप डाउन। इमेजिन अ बिग ब्लॉक और उसको मशीन करके स्मॉलर एंड स्मॉलर स्ट्रक्चर बना रहे हो, दैट्स टॉप डाउन। सो टॉप डाउन क्या है? लार्ज स्ट्रक्चर को स्मॉलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हिस्टोरिकली लार्जली टॉप डाउन अप्रोचेस पर डिपेंड करती रही है। बॉटम अप नैनो फैब्रिकेशन जो सेकंड अप्रोच है, बॉटम अप, यहां हम एटम्स या मोलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं और ग्रेजुअली नैनो स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं। सो बॉटम अप जो है एटम्स मोलिक्यूल्स को नैनो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है। नेचर भी लार्जली बॉटम अप प्रिंसिपल्स यूज करती है। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स मोलिक्यूल्स से सेल्फ असेंबली होते हैं। Why नैनो क्रिएट्स इंजीनियरिंग चैलेंजेस? अब प्रॉब्लम समझो। आप नैनो स्केल स्ट्रक्चर को इमेजिन कैसे करोगे, बनाएंगे कैसे, मेजर कैसे करोगे? आपके माइंड में अलग अलग क्वेश्चंस आ रहे होंगे। और यूज रिलायबली मैन्युफैक्चर कैसे करोगे? ये 4 मेजर चैलेंजेस है। इमेजिन करना है आपको, बनाना है, मेक, मेजर एंड यूज। नैनो स्केल इतना स्मॉल है कि ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक सफिशिएंट नहीं होती। बुक मूरेस लॉ के कंटेक्स्ट में भी एक्सप्लेन करती है कि ट्रांजिस्टर डायमेंशंस श्रिंक करते जाने से फैब्रिकेशन इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव होती है। हम कनेक्शन करेंगे भी कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है मूरेस लॉ कनेक्शन करना। तो मूरेस लॉ के अकॉर्डिंग ट्रांजिस्टर डेंसिटी हिस्टोरिकली रैपिडली इंक्रीज हुई as feature size decreased, but as we approach nanoscale, manufacturing becomes difficult, cost increasing, and material behavior itself can change. So problem सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है, physics itself starts changing. Why this matter? Imagine a wire. मैक्रो स्केल वायर में इलेक्ट्रॉन्स को कंटिन्यूअस फ्लो के फॉर्म में ट्रीट करना इजी है, बट इफ योर वायर बिकम्स एक्सट्रीमली टाइनी, इवन अप्रोचिंग एटॉमिक डायमेंशंस, द क्लासिकल पिक्चर बिकम्स लेस यूजफुल। क्वांटम इफेक्ट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, दैट्स वाई नैनो टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स के फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है।
आज के की पॉइंट्स क्या है यहाँ पे? 1. Nanoscale materials can show size dependent properties. Second, gold is a classic example. 3. Nanofabrication has two broad approaches, top down and bottom up. Fourth, nanoscale manufacturing creates measurement and fabrication challenges. And fifth one, as dimensions shrink, eventually fundamental physics itself becomes important. So remember, at macro scale, size is often just a dimension. At nanoscale, size can become a property. Size can become a property. तो अभी हम आपको समझाएंगे फंडामेंटल साइंस बिहाइंड नैनो टेक्नोलॉजी. स्टूडेंट्स, अब हम नैनो टेक्नोलॉजी के फाउंडेशन पर आ गए हैं. नैनो बिहेवियर को एक्सप्लेन कौन करता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मटेरियल साइंस and especially electrons and quantum machines. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है. इलेक्ट्रॉन्स एक्सट्रीमली लाइट होते हैं कंपेयर्ड विथ प्रोटॉन्स, और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन और केमिकल बॉन्डिंग दोनों में मेजर रोल प्ले करते हैं. कूलम्ब्स लॉ, चार्जेस इंटरैक्ट करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. ये सिंपल प्रिंसिपल नैनो टेक्नोलॉजी के बहुत सारे कंसेप्ट का फाउंडेशन है. कूलम्ब्स लॉ बताता है कि चार्ज पार्टिकल्स के बीच फोर्स चार्जेस और डिस्टेंस पर डिपेंड करता है. नैनो स्केल पर डिस्टेंसेस एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. एटम्स एंड आयंस. एटम्स का बेसिक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन्स. न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बैलेंस करते हैं. अगर इलेक्ट्रॉन काउंट चेंज हो जाए तो एटम आयन बन सकता है. मोर इलेक्ट्रॉन्स मीन्स नेगेटिव आयन, फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स मीन्स पॉजिटिव आयन. और नैनो साइंस में आयंस इंपॉर्टेंट है बिकॉज चार्ज इंटरेक्शंस डिटरमाइन हाउ मोलिक्यूल्स और मटेरियल्स बिहेव करते हैं. मोलिक्यूल्स और मटेरियल कैसे बिहेव करते हैं? सो मोलिक्यूल्स जब एटम्स फिक्स स्ट्रक्चर में बॉन्ड करते हैं, मोलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं. केमिकल बॉन्ड्स अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन से कनेक्टेड है. सो रिमेंबर दिस चेन. इलेक्ट्रॉन्स में से बॉन्ड, बॉन्ड से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स से मटेरियल प्रॉपर्टीज. इसीलिए नैनो टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रॉन्स इतने इंपॉर्टेंट है. अब मेटल्स. मेटल्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिलेटिवली फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसी वजह से
मेटल्स इलेक्ट्रिकल करंट कंडक्ट करते हैं। मूविंग इलेक्ट्रॉन्स लाइट को भी इंटरैक्ट करते हैं, which contributes to metallic appearance. But non-metallic materials में इलेक्ट्रॉन्स more localized हो सकते हैं। This difference becomes extremely important when designing nanoscale electronic devices. Polymers and ceramics. Material science traditionally metals, polymers और ceramics को important classes के रूप में देखती है। Polymers repeated molecular units, monomers से फॉर्म होते हैं। Many common polymers electrically insulating होते हैं। Ceramics often hard and brittle होते हैं और generally poor conductors होते हैं। But nanoscale engineering इन materials की properties को modify कर सकती है। Biosystems अब biology, human body itself is a full of nanostructures, proteins, DNA, cell membranes, biological molecules. DNA की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मोलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। डीएनए में AT और GC कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होती है। This complementary organization later becomes extremely useful for nanotechnology. Molecular recognition. One molecule specifically recognizes and binds another molecule. Key lock analogy imaging करो, but नैनो लेवल पर रिकॉग्निशन सिर्फ शेप से नहीं, चार्ज कंट्रीब्यूशन से भी रिलेटेड होता है। बायोलॉजी में स्मेल, इम्यून रिस्पॉन्स, डीएनए बाइंडिंग, प्रोटीन इंटरैक्शंस सब मोलिकुलर रिकॉग्निशन से कनेक्टेड हो सकते हैं। ओम्स लॉ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए फेमिलियर ऑप्शन है V इज इक्वल टू IR। हीट ट्रांसफर के लैब में जब आप कितना हीट ट्रांसफर हुआ वो फाइंड करना है तो बेसिक आप यहां से स्टार्ट कर दो, V इज इक्वल टू IR। वोल्टेज इक्वल्स करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। मैक्रो स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये फंडामेंटल रिलेशन है, बट नैनो स्केल पर कन्वेंशनल ओम्स लॉ बिहेवियर ऑलवेज अप्लाई नहीं करता। स्पेशल नैनो स्ट्रक्चर सच एज कार्बन नैनो ट्यूब्स डिफरेंट कंडक्शन बिहेवियर शो कर सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स और यहां से क्वांटम मैकेनिक्स एंटर करती है। क्लासिकल फिजिक्स नैनोस्केल वर्ल्ड के लिए एक्सट्रीमली यूजफुल है, बट एटम्स और नैनोस्केल स्ट्रक्चर्स पर इलेक्ट्रॉन्स वेव लाइक बिहेवियर शो कर सकते हैं। एनर्जी क्वांटिजाइज होती है, चार्ज डिस्क्रीट यूनिट्स में चेंज होता है। सो नैनो डिवाइसेस को समझने के लिए क्वांटम आइडियाज इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिक्स क्वांटम मैकेनिक्स
लाइट और मैटर के इंटरेक्शन को भी एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है। नैनो स्ट्रक्चर की साइज चेंज करने पर ऑप्टिकल रिस्पॉन्स और कलर चेंज हो सकता है। अगेन गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का एग्जाम्पल याद करो। रिमेंबर द फंडामेंटल्स चेक। चार्ज में से आपको कूलम इंटरेक्शन, फिर इलेक्ट्रॉन्स, फिर बॉन्डिंग, मॉलिक्यूल्स, मटेरियल्स एंड नैनो स्केल बिहेवियर फाइनली होगा। सो एंड एट नैनो स्केल क्लासिकल फिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स बोथ बिकम इम्पोर्टेंट। अभी हम डिस्कस करेंगे इन टाइनी स्ट्रक्चर्स को एक्चुअली मेजर और मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं। टूल्स ऑफ द नैनो साइंस। सो अब तक हमने नैनो को डिफाइन किया, साइज इफेक्ट समझे और फंडामेंटल साइंस डिस्कस की। बट एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, अगर नैनो स्केल ऑब्जेक्ट को देखता है, मेजर करना है और बनाना है तो कैसे? आपके ध्यान में कोई आंसर आए तो कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। तो इसका आंसर है स्पेशलाइज्ड नैनो टेक्नोलॉजी टूल्स। बुक स्पेसिफिकली टूल्स फॉर मेजरिंग एंड टूल्स फॉर मेकिंग नैनो स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करती है। स्कैनिंग प्रोब इंस्ट्रूमेंट्स। इमेजिन करो आप अपनी फिंगर को किसी सरफेस पर स्लाइड करते हो। आप फील कर सकते हो स्मूथ सरफेस है, रफ सरफेस है, स्टिकी सरफेस है। स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी इसी आइडिया को नैनो स्केल पर यूज करती है। एक एक्सट्रीमली फाइन प्रोब सरफेस के क्रॉस अक्रॉस मूव करता है। डिफरेंट इंटरेक्शंस मेजर की जा सकती है। AFM एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप और AFM प्रोब और सरफेस के इंटरेक्शन फोर्स को मेजर करता है। सिंपल एनालॉजी है, फिंगर सरफेस को टच करता है, AFM का नैनो स्केल टिप सरफेस को फील करता है। इससे सरफेस टोपोलॉजी और अदर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की जा सकती है। STM स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप और STM यहां टिप और सरफेस के बीच करंट मेजर किया जाता है। STM लोकल जियोमेट्री और इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी कर सकता है। STM नैनोस्केल साइंस के डेवलपमेंट में हिस्टोरिकली वेरी इंपॉर्टेंट टूल रहा है। नेक्स्ट MFM मैग्नेटिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। इसमें मैग्नेटिक टिप यूज होता है। पर्पस है सरफेस के लोकल मैग्नेटिक स्ट्रक्चर को सेंस करना। सो AFM फोर्स, STM टनलिंग करंट एंड MFM मैग्नेटिक इंटरैक्शन याद रखिएगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू सैंपल को स्टडी करते हैं। स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट सैंपल पर शाइन की जाती है और एब्सॉर्प्शन, स्कैटरिंग या
अदर रिस्पॉन्स ऑब्जर्व किया जाता है। बट विजिबल लाइट की वेवलेंथ रफली हंड्रेड्स ऑफ नैनोमीटर्स होती है। सो एक्सट्रीमली टाइनी फ्यू नैनोमीटर स्ट्रक्चर्स को डायरेक्टली इमेज करने के लिए विजिबल लाइट लिमिटेड हो सकती है। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन्स यूज करती है। इलेक्ट्रॉन्स सैंपल से इंटरेक्ट करते हैं और स्कैटरिंग इंफॉर्मेशन से इमेज कंस्ट्रक्ट की जा सकती है। TEM और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी फेवरेबल कंडीशंस में एक्सट्रीमली हाई रिजोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। ये नैनोस्केल कैरेक्टराइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट टूल है। टूल्स फॉर मेकिंग नैनोस्ट्रक्चर्स। मेजरमेंट के बाद नेक्स्ट चैलेंज है हाउ डू वी मेक नैनो। स्कैनिंग प्रोब असेंबली। स्कैनिंग प्रोब टिप सिर्फ मेजर नहीं कर सकता, इट कैन ऑल्सो मैनिपुलेट एटम्स और मोलिक्यूल्स। टिप कैन पुश और पिक अप टाइनी ऑब्जेक्ट्स, बट प्रॉब्लम्स स्लो एंड एक्सपेंसिव है। रिसर्च के लिए एक्सीलेंट, मास प्रोडक्शन के लिए डिफिकल्ट है। लिथोग्राफी का बेसिक आइडिया है पैटर्न ट्रांसफर। कंप्यूटर चिप्स में ऑप्टिकल और एक्सरे लिथोग्राफी हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है, बट विजिबल लाइट की वेवलेंथ नैनोस्केल फैब्रिकेशन के लिए लिमिटिंग फैक्टर बन सकती है। डीप पेन नैनोलिथोग्राफी। इमेजिन अ फाउंटेन पेन इंक टिप पर है और टिप सरफेस पर पैटर्न ड्रॉ कर रहा है। एग्जैक्टली इसी कंसेप्ट का नैनोस्केल वर्जन है डीप पेन नैनोलिथोग्राफी और DPN। AFM टिप नैनो पेन की तरह एक्ट करता है और मोलिकुलर इंक सरफेस पर डिपॉजिट करता है। इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी। लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन्स यूज करो, दैट्स ई-बीम लिथोग्राफी। इस टेक्निक से नैनोस्केल स्ट्रक्चर्स फैब्रिकेट किए जा सकते हैं। सेल्फ असेंबली। अब मोस्ट fascinating concept, self assembly. Instead of forcing every molecule into position, हम मोलिक्यूल्स को ऐसे डिजाइन करते हैं कि वो नेचुरली डिजायर्ड अरेंजमेंट की तरफ मूव करे। क्यों? बिकॉज मोलिक्यूल्स एनर्जी मिनिमाइजेशन करने की टेंडेंसी रखते हैं। कंपास नीडल की तरह आप कंपास को सेक करो, फिर छोड़ दो, नीडल नेचुरली प्रिफर्ड ओरिएंटेशन में आ जाएगी। सिमिलरली मोलिकुलर सिस्टम्स सुटेबल इंटरेक्शन के थ्रू सेल्फ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। व्हाई सेल्फ असेंबली मैटर्स? सेल्फ असेंबली स्केलेबल हो सकती है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बना सकती है, रिलेटिवली लो कॉस्ट हो सकती है। इसीलिए लार्ज नैनो स्ट्रक्चर एरेज के लिए सेल्फ असेंबली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अप्रोच है। तो यहाँ पे आपको क्या इंपॉर्टेंट टूल्स याद रखना है? AFM measures forces, STM measures tunneling current, MFM measures magnetic interactions, spectroscopy studies interaction with radiation, electron microscopy uses electrons for high resolution imaging,
फैब्रिकेशन के लिए DPN, ई बीम लिथोग्राफी, नैनोस्फीयर लिथोग्राफी, सेल्फ असेंबली. So nano science becomes possible when we can see, measure, manipulate and manufacture at the nanoscale.